आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ सुमन। आज मैं मौजूद हूँ निवारू रोड उद्योग नगर, जहाँ में एक स्कूल है एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिनमें 12th के बच्चों ने एक बार फिर अपना परचम लहराया। आइए हम इन बच्चों से बात करते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत की और इनके सामने क्या क्या समस्याएं आई और स्कूल प्रबंधन ने इनकी क्या सहायता की। पहले तो क्या नाम है? अंजलि कंवर। 12th में कितने परसेंटेज आई? 95%। क्या बनना आगे? टीचर बनना है आगे बड़े होकर के तो मुझे। पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी आपका सहयोग करते हैं, क्या कुछ कहना है उसको? हमारे टीचर्स ने हमारा बहुत सहयोग किया है सर। जैसे कि हमारे ना पहले तो सर हमें कम फीस में पढ़ाते हैं। सर ने हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास लिए है, हमें नोट्स से बहुत मदद मिली है। हमें है ना हम मैं अपनी परसेंटेज का श्रेय सर को देना चाहूँगी। और पेरेंट्स तो सबके सपोर्टिव होते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स के सपोर्ट से ये ना बच्चा आगे बढ़ता है। टीचर्स का बिहेवियर कैसा है स्कूल में? इस स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है? स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है और टीचर्स का बिहेवियर हमारे लिए बहुत पोलाइट है। हम जब भी मदद चाहते हैं ना, टीचर्स हमारी मदद करते हैं। कभी भी डांट कर नहीं पढ़ाते, हमेशा प्यार से पढ़ाते हैं और है ना आगे बढ़ कर के ना हमारी मदद करते हैं पढ़ने में, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं। क्या नाम है? आलिया। क्या बनना है आगे जाके? आगे मेरे को कॉलेज लेक्चरर बनना। कितने परसेंटेज है 12th में? मेरी 89 बनी। कला संकाय है। जी हाँ। तो टीचर्स को क्या कुछ कहना है? टीचर्स को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उनकी वजह से आज हम इस स्टेज पे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है आगे बढ़ने में, क्योंकि हमें उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक। क्या नाम है? सिमरन। 12th में कितने परसेंटेज है? 76। आगे जाके क्या बनना लॉयर। है? 76 परसेंटेज आई है, इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? इसका श्रेय हम हमारे सभी टीचर्स को और हमारे प्रिंसिपल सर को देना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत हेल्प करी है, हमें दिन रात पढ़ाया है। हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा है जैसे कि एक परिवार होता है, वहाँ पर एक बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हर तरीके से वो हमारे सर ने हमें दिया है। जी, क्या नाम है? वंदना नायक। क्या बनना है आगे जाके? आगे जाके पुलिस की तैयारी करनी है। कितनी परसेंटेज है? मेरी 73.40। टीचर्स के बारे में क्या कुछ? हमारे जो स्कूल बहुत अच्छा है, हमारे टीचर भी बहुत अच्छे हैं, जो मतलब जो जरूरत पड़ती है जो सहयोग करते हैं हर प्रकार से। इन्वायरमेंट कैसा है स्कूल का? बहुत अच्छा है, मतलब जो आप जो चाहते हैं, जो स्कूल जैसी स्कूल होती है वैसी स्कूल है। और ये पूरा सहयोग करता है। टीचर्स पूरा सहयोग करते हैं। हाँ, यस। क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र बेनीवाल है। क्या बनना है? मेरे को बिजनेसमैन बनना है। और स्कूल के बारे में क्या कुछ कहोगे? इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारा स्कूल एक परिवार जैसे, हमारे प्रिंसिपल सर हमको बच्चों जैसे संभालते हैं, हमको हमारा ध्यान रखते हैं और एक्स्ट्रा क्लास वगैरह सब लेते हैं हमारे। और टीचर्स? टीचर भी बहुत बच्चों तरह रखते हैं, बच्चों तरह पढ़ाते हैं। क्या नाम है? मोहसिन खान। क्या बनना है? साइकोलॉजिस्ट। किसको देगे से? मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। और बिहेवियर कैसा रहता है टीचर्स का? बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत समझते हैं, मतलब बिना कहे भी हमारे स्ट्रेस को समझते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं। डायरेक्टर सर के बारे में क्या कुछ कहना है? हमारे डायरेक्टर सर इस पूरी की पूरी स्कूल का एक मेन हिस्सा है। हम्म। जैसे एक मेन चेन होती है ना, जिससे सब बंधे रहते हैं, हम्म। उस तरह से। तो यहाँ पे हम अपने सारे दुख दर्द वगैरह सब बांट लेते हैं, कोई कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बिल्कुल खुले हैं हम सर के साथ, बहुत अच्छे से रखते हैं हम सभी को। जैसा कि आपने सुना इन बच्चों से कि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इस स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और इसी के बदौलत आज हमने इतनी परसेंटेज हासिल की है। हेलो, मेरा नाम है सादिया बानो और मैं एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे आर्ट्स स्ट्रीम है, जिसके अंदर मेरे सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। और अब की बार जो 2024-25 का जो रिज़ल्ट आया उसमें मेरे 88% बनी है। और इसका जो सारा क्रेडिट है मैं पहले तो प्रिंसिपल सर को देना चाहूँगी, जिनकी वजह से मैं आज इतनी परसेंट, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी बना पाऊँगी, और ये जो परसेंट बनी उनकी वजह से बनी है। और दूसरा क्रेडिट जो है मैं मेरे सारे टीचर्स को देना चाहूँगी, जैसे शंकर जी सर, जिनकी वजह से मेरे आज हिस्ट्री में 90 नंबर आए हैं। और मुझे उम्मीद नहीं थी इतने नंबर आ जाएंगे मेरे हिस्ट्री में, फिर भी उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और प्रिंसिपल सर को भी, जिनकी वजह से मेरे इतनी परसेंटेज बनी है। वो बार बार वो मोटिवेशन मिलता था उनसे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ तक मतलब इतनी परसेंट के काबिल बन गई मैं। और दूसरा मैं मेरे पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूँगी, जिनकी वजह से मैं आज पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि हमारे क्या है, पढ़ने नहीं देते हैं। तो मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं और मुझे जयपुर के अंदर पढ़ा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अपने पेरेंट्स से दूर होकर पढ़ना। और फिर वो भी आज खुश हैं मेरे परसेंटेज से। और बस इन दो को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को।
और मेरे आगे का जो गोल है वो है प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, और मुझे वो बनना है और मैं बन के दिखाऊंगी। थैंक यू। हमारे साथ एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर पहलाज सिंह यादव जी है। सर, हम आपसे पहला क्वेश्चन यही कर रहे हैं कि 12th का रिजल्ट आया है, आपके स्कूल के बच्चों ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है, क्या कुछ कहना है? हमारे विद्यालय में पिछले कई सालों से निरंतर हमारी विद्यालय अच्छा परिणाम देती आ रही है और वर्तमान समय में भी इस सेशन में हमारे स्कूल ने बहुत अच्छा परिणाम दिया है। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। इसका परिणाम रहा है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा परसेंट लेकर हमारी स्कूल अव्वल रही है, जिसमें हमारी विद्यालय की अंजलि कंवर ने 95% लेकर अपना घर वालों का, विद्यालय का नाम रोशन किया है। और हम आशा करते हैं कि ये बच्चे निरंतर ऐसे ही प्रयास करते रहें और इसी तरह वो चलते रहें। हम पिछले 21 सालों से ये प्रयत्न में हैं कि एक विद्यालय का प्रोग्रेस हो और गरीबों के बच्चे जो अभाव में ज़िंदगी जी रहे हैं वो भी अपना जीवन सफल बनाएं और कम फीस में भी उत्तम शिक्षा प्रदान करें। ये विद्यालय की पहली पहचान है कि वो कम फीस में भी अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। और ये एक उदाहरण है कि यहाँ शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी दिए जा रहे हैं कि बच्चों को कैसे बैठना है, बोलना कहाँ है, कैसे हैं, बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा क्या है, बच्चे का सामाजिक परिवेश क्या है, बच्चों को कैसे क्या करना है, बच्चों को अपने परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है। ये हम बच्चों को सिखाते हैं कि वो समाज में बैठे और समाज के का आकलन करे और समाज के अनुसार अपना नया कुछ रूपरेखा तैयार करके समाज को दे। ये हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हमारे अभी विद्यालय का कोशिश और परिणाम भी दिखा इस मामले। सर, एक चुनौती रहती है कि बच्चे घर से बाहर आने के बाद में आपकी जिम्मेदारी रहती है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखो, पेरेंट्स तो पूर्ण रूप से ये होते हैं जी, पेरेंट्स तो अपने पूरा भरोसा करके विद्यालय पे छोड़ जाते हैं। विद्यालय के प्रशासन और विद्यालय के परिवेश में ही ये तय करना पड़ता है कि लड़कियों की जिम्मेदारी और लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और लड़कों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी हमारी है। यदि स्कूल प्रशासन ठीक ढंग से काम करेगा और अपने बच्चों की तरह विद्यालयों के बच्चों को मानेगा, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि बच्ची अपने किसी भी विद्यालय की बच्चियाँ संस्कारों से बाहर नहीं जाएगी। वो अपने कल्चर, अपने माँ बाप का सम्मान, अपने शिक्षकों का सम्मान बरकरार रखेगी। बेशक इसकी जिम्मेदारी होगी कि शिक्षक कैसे हैं। शिक्षक अच्छा होगा, बच्चे पक्का अच्छे रहेंगे। उनके लिए चुनौती ये है वर्तमान समय में कि मोबाइल फ़ोन का चारों ओर वर्चस्व आ गया है। मोबाइल फ़ोन निरंतर अपने पकड़ अपने बच्चों को गुमराह कर रहा है। उस दौर में अपना क्या है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार संस्कार दें कि वो अपने अपने माहौल को भी बदले और अपने दोस्तों को माहौल को भी बदले और समाज को कुछ नया नैतिक कर्तव्य सिखाए। ये यदि हम सिखा पाए शिक्षकों के, तो समाज अच्छा होगा। एक क्लास के अंदर एक इंटेलिजेंट बच्चा भी रहता है, एक एवरेज भी रहता है, एक जो निम्न श्रेणी का बच्चा भी रहता है, तो उन बच्चों को किस तरह से शिक्षा देते हैं कि सबको एक उनकी गोल पूरा हो सके? देखो मैम, एक ही क्लास में अलग-अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो कुछ मेंटली कमज़ोर है, कुछ मेंटली प्रिपेयर अच्छा है तो उसका शरीर कमज़ोर है। बेशक एक टीचर को ये चाहिए कि वो जाने कि कौन से बच्चे में क्या ख़ामियाँ हैं जी। और वो उन ख़ामियों को पहचान कर सार्वजनिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से उसे मिले, उनकी परेशानियाँ जाने, उनके बारे में जाने कि आखिर ये समस्या आ क्यों रही है और उसके समाधान में एक यदि शिक्षक लग जाए, तो मैं एक गारंटी के कह सकता हूँ कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं रहेगा। जी। यदि शिक्षक यदि उसकी कमियों को पूरा करने में लग जाए, हुँ, तो शिक्षक यदि व्यवसाय बना लिया शिक्षा को हुँ, हुँ। और केवल कमाना चाह रहा है, तो फिर कभी सफल नहीं हो पाएगा। शिक्षा कभी न तो पहले व्यवसाय थी, शिक्षा सेवा का काम रहा है और सेवा ही होती रहेगी तो ही काम चलेगा। यदि सेवा को हम व्यवसाय बना लिए, तो फिर न गुरुजी रहेंगे, न शिष्य रहेंगे, बस वो कल्चर बदलता चला जाएगा और फिर आज समाज देख रहे हो, वही समाज में परिवर्तन हो जाएगा। जो आपके पास विद्यार्थी आ रहे हैं, तो उनके परिजनों को क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मैं विद्यालय के अभिभावकों को ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि विद्यालय ही सब कुछ पोषक है। हुँ, हम कोशिश करते हैं, ख़ास ये हम भी ये आशा करते हैं कि अभिभावक भी जागरूक बने, हुँ, अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहे।
क्या दिन में उनके क्रियाकलाप रहे, उनके बारे में जानें। थोड़ा समय इस भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए निकालें, उनसे 2 मिनट बैठ के बात करें, उनकी हेल्प करें, तो बच्चा गुमराह होने के बजाय अपने पेरेंट्स के नज़दीक जाएगा और समाज का रूप बदलेगा। और वो ये जाने कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये बात बैठ के पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाए, तभी जाके विकास होगा। अन्यथा हम भी, एक विद्यालय वाला भी यही विकास चाहता है कि गार्जियंस जो है वो सभी अपने विद्यालय में जाके ये सूचना ज़रूर लें कि मेरा बच्चा कहाँ तक है, क्या कर रहा है, क्या उसमें कोई कमी चल रही है, कमी चल रही तो क्या कैसे पूरा किया जा सकता है। यदि स्कूल अकेली काम करेगी तो उतना नहीं कर पाएगी जितना करवाए दोनों मिल जाए, अभिभावक और विद्यालय, तो ये हम आशा कर सकते हैं कि बच्चे आज हैं उससे आगे बुलंदी और बढ़ेंगे।